क्योंकि अब आगे बात केरल की भी, जहां सीएम की दौड़ में 3 नेता हैं और केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्नीथला का इसमें नाम है। वीडी सतीशन भी सीएम की रेस में शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि आलाकमान तीनों नेताओं से फोन पर जल्द बात भी करेगा। सहमति बनी तो नाम का ऐलान भी जल्द संभव है। असहमति होने पर तीनों नेताओं को दिल्ली भी बुलाया जा सकता है, हालांकि उसके बाद नाम का ऐलान। वहीं मुख्यमंत्री के नाम पर माथापच्ची जिस तरीके से जारी है, उसको लेकर एक और बड़ी खबर, क्योंकि 3 बड़े फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही सीएम का फैसला। जहां पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कांग्रेस विधायकों की राय, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूडीएफ सहयोगियों की राय और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जनता के बीच लोकप्रियता। तो सीएम की दौड़ में 3 नेता और ये केरल के उन तमाम फैक्टर्स को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने, जहां रमेश चेन्नीथला के साथ साथ केसी वेणुगोपाल का नाम भी इस रेस में है। और जनता के बीच कौन ज्यादा लोकप्रिय है, साथ ही यूडीएफ सहयोगियों की क्या राय रखती है, कांग्रेस विधायकों की क्या राय है, इसी आधार पर जल्द बड़ा फैसला। अब कांग्रेस नेता अजय माकन पर्यवेक्षक बनाकर केरल भेजे गए हैं और अजय माकन फिलहाल इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। बात करी है, एमएलए से एक एक करके बात करी है और सब लोगों से रायशुमारी करी है, 1 लाइन रेजोल्यूशन पास किया है और जो भी जिसने भी कहना था वो हमने नोट करके लीडरशिप को दिया है और उसको पूरा स्टडी करके जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। सर लेकिन एक बड़ी बात यह है कि सर 1 लाइन का रेजोल्यूशन सब कुछ हाईकमान पे डाल दिया गया है, तो अब आप लोगों के ही यहाँ रिपोर्ट के ऊपर ही ये चीजों को आधारित, और जो सहयोगी दल है उनका क्या कहना है सर? सहयोगी दल का कोई इसमें कहना माना नहीं जाता, ये हमारा अपना विधायक दल का फैसला है जिसको हम अपने हिसाब से करेंगे और किसी भी सहयोगी दल ने कोई सिफारिश या कोई भी उनके सुझाव इस बारे में नहीं है। कांग्रेस मुख्यालय से कुमार विक्रांत हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ये सहयोगियों की राय को लेकर सवाल बहुत मायने भी रखता है कुमार, क्योंकि सीधा ये कह देना कि पार्टी हाईकमान बड़ा फैसला करेगी, उसमें जाहिर सी बात है उन 3 फैक्टर्स की बात भी हमने यहाँ इसीलिए रखी पहले कि किस तरीके से सहयोगियों की राय और लोकप्रियता को देखते हुए इस फैसले पर विचार किया जा रहा है। नहीं, देखिए, सहयोगियों की राय कांग्रेस पार्टी नहीं मानने जा रही है मुख्यमंत्री को लेकर के। उनका साफ कहना है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और हम तय करेंगे हमारे नेता कौन होगा। अच्छा। राय जरूर ली गई है लेकिन राय मानी नहीं जाएगी, वो कांग्रेस आलाकमान तय करेगा। और जहां तक विधायकों की राय की बात है तो नंबर 1 पर केसी वेणुगोपाल है और ये सूत्र बता रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं विधायकों की संख्या के मामले में। नंबर 2 पे रमेश चेन्नीथला और नंबर 3 पे वीडी सतीशन है। लेकिन वीडी सतीशन ने 5 साल नेता विपक्ष के तौर पर लड़ाई लड़ी है, ज़मीन पर रहे हैं वो, तो वो बहुत डेस्परेट हैं सीएम बनने के लिए। तो ऐसे में ये बताया गया है कि अब कांग्रेस आलाकमान फैसला करके तीनों जो नेता हैं उनसे बात करके उनको कन्विंस करने की कोशिश करेगा। लेकिन विक्रांत, यही कड़ा रुख क्या मुश्किलें तो नहीं खड़ी कर देगा? वीडी सतीशन का यही कड़ा रुख जाएगा। विक्रांत, मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। मैंने आपसे इसी बात का यही सवाल किया, वीडी सतीशन के कड़े रुख की वजह से क्या मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस आलाकमान की ओर से जो हमको बताया गया है वो ये कि सबसे पहले तीनों नेताओं को फैसला लेने के बाद कन्विंस किया जाएगा फ़ोन पर। अगर अच्छा। फ़ोन पर कन्विंस हो जाते हैं तो ये घोषणा कर दी जाएगी मुख्यमंत्री पद की। लेकिन अगर फ़ोन पर नहीं मानते तो तीनों नेताओं को दिल्ली बुलाकर कन्विंस करके संभवतः कल या परसों सुबह तक इसका फैसला कर लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन विधायकों की राय अगर देखी जाए तो उसमें केसी वेणुगोपाल काफ़ी आगे। लेकिन अहम बात यह है कि केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के सारा कामकाज देखते हैं। 7 साढ़े 7 सालों से वो संगठन के महासचिव हैं, संसद में पीएसी के चेयरमैन हैं। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी उनको रिलीव कर पाएंगे, ये भी एक सवाल केसी वेणुगोपाल के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं नंबर 2 पे रमेश चेन्नीथला का नाम है और वीडी सतीशन चूंकि 5 साल विपक्ष के नेता रहे, तो ये 3 नाम ही हैं और इन्हीं में से नाम और उनकी दावेदारी के बारे में कुमार विक्रांत बता रहे थे। साथ ही बताया कि 10 मई तक सुबह तक ये बड़ा फैसला लिया जाएगा।